नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फिर से लेकर के आया हूँ एसएसटी की क्लास और वर्णात्मक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आए जो 4 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। और पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है रॉयल एक्ट क्या था। किसके बारे में? रॉयल एक्ट क्या था, उसका विरोध भारत में क्यों किया जा रहा था। दोस्तों, हमको मिटाना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हमको मिटाना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसी गलतफहमी में कितने लोग मारेंगे। आइए दोस्तों, रॉयल एक्ट ये क्या था? ये एक कैसा कानून था जिसका भारत में जबरदस्त विरोध किया गया। तो ये कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ये सन 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी विचार धाराओं को समाप्त करने के लिए यह कानून बनाया गया। आप लोगों को बता दें कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। 1905 के बाद में एक कानून बना दिया गया। वहीं से भारत में राष्ट्रवाद सबसे चरम पर कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है 1905 में, बंगाल विभाजन। जैसे ही बंगाल विभाजन किया गया, उसके बाद में सभी भारत के सभी देशवासी एकजुट होने लगे अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों की हर एक गलत नीति का विरोध करने लगे और सभी मिलकर के एक स्वर में बोलने लगे। और उसी के साथ साथ में 1905 के बाद में 1919 का मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। उसमें भी भारत में बांटने का काम किया। उस अधिनियम ने भारत को बांटने का काम किया। और जब बांटने का काम किया तो इससे जब जितने ज़्यादा भारत के समुदाय या वर्गों में शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, उतना देश कमज़ोर हो जाएगा। और 1919 में ही क्या किया गया? राष्ट्रवादी गतिविधियां बहुत सारी हो रही थी। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस राष्ट्रवादी विचारधारा को समाप्त करने का या कम करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसको कहा जाता था रॉयल एक्ट। ये कानून 1919 में बनाया गया था दोस्तों। और इसे भारत में भारतीयों द्वारा इसे क्या कहा जाता था? इसे भारतीयों द्वारा कहा गया बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे पकड़ लिया जाता था और उसे बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस से उसे कोई भी कारण नहीं बताना पड़ता था। सिर्फ ये बता दिया जाता था कि तुम्हें शक के आधार पर बंद कर दिया गया। किस जेल में रखा जाता था, कहाँ पे रखा जाता था, कितना प्रताड़ना दी जाती थी, कितने दंड दिए जाते थे, कोई किसी को जानकारी नहीं होती थी। ना उसके घर के, ना उसके परिवार वालों को कोई भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। और ये 2 साल तक उस व्यक्ति को रखते थे और कोई सूचना भी नहीं घर में देते थे। तो ये इसी वजह से, और ना ही आप जमानत करवा सकते इसको, न तभी इसको कहा गया बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया। और इसे महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। काला कानून का क्या होता था
इसका विरोध क्यों किया गया? तो इसका विरोध किया गया कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे पकड़कर जेल में तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। और यातनाएं जब दी जाती थी, जो उसने गुनाह किया नहीं होता था उसको गुनाह भी कबलवा लेते थे ये लोग, मार मार के बहुत ही। और कोई भी यातनाएं दी जाती थी और किसी भी इसको कारण, इसका रीज़न भी नहीं बताते थे कि किस कारण उस व्यक्ति को पकड़कर रखा गया है। और आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, आप पूछ भी नहीं सकते हो कि किस कारण। बस शक के आधार पर आप बता दिया जाता था कि ये व्यक्ति देशव्यापी घटनाओं में, देश विरोधी घटनाओं में पाया गया है, मुझे शक है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और 2 साल के लिए उसे कैद कर लिया जाता था। फिर तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, झूठे उस पर आरोप लगाए जाते थे। तो ये 1919 में, और इसका बहुत ही बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया। तो रॉयल एक्ट क्या था? ये एक काला कानून था जो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, फिर उसको यातनाएं दे करके उसे टॉर्चर किया जाता था और बाद में उसे झूठी किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता था दोस्तों। तो ये रॉयल एक्ट किसने क्या कहा? तो सभी वहाँ के जो जितने भी लोग थे वहाँ के लोगों ने कहा बिना वकील बिना दलील वाला ये कानून है। और इसे काला कानून महात्मा गांधी द्वारा कहा गया, काला कानून दोस्तों। तो रॉयल एक्ट के बारे में आप लोगों ने सीखा, जाना। उसके बाद में अगला आता है कि आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हो? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हो? आप लोगों को बता दें, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था रॉयल एक्ट कानून जो बनाया गया था, उस कानून का पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। पूरे भारत में जब विरोध किया गया तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में इसकी जनसभा हो रही थी। इस एक्ट का विरोध करने के लिए सभी जनमानस इकट्ठे हुए थे। तो वहीं पर क्या हुआ, ये हत्याकांड हुआ था। तो आप लोगों को बता दें ये घटना कब होती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये हत्याकांड हुई। और को शाम के टाइम, शाम 5 बजे अमृतसर पंजाब में यह हत्याकांड, और ये हत्याकांड, और ये क्या था कि बैसाखी का दिन था। यानी सरदार लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है? बैसाखी पूर्णिमा। तो बैसाखी के दिन सभी आंदोलनकारी रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए सभी जलियांवाले बाग में एकत्रित होते हैं। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये
किसके विरुद्ध हुआ, क्यों किया गया था कि रॉयल एक्ट कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, बिना वकील बिना दलील वाला कानून था। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे जेल में डाल दिया जाता था, उसको यातनाएं दी जाती थी और कोई कारण भी नहीं बताया जाता था। इसी का विरोध करने के लिए सभी लोग क्या किया कि जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, सभी नेता लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने का कारण क्या था, एक तो बैसाख पूर्णिमा का त्यौहार था वो भी मना लेते हैं और साथ में उस रॉयल एक्ट के बारे में भी कुछ रणनीति बना लेते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका विरोध किस तरीके से किया जाए। और ये जानकारी जनरल यानी कि एक जो था वहाँ का सैनिक यानी कि जनरल, उसका नाम था आर डायर और वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल था ओ डायर। तो आर डायल को ये सूचना मिल जाती है और जाकर के इसने क्या किया, आदेश दे देता है जनरल ओ डायर आदेश देता है और आर डायल उस पर यानी कि जलियांवाले बाग में जितने भी आंदोलनकारी अंदर होते थे, क्योंकि चारों तरफ से वो बंद था, एक ही गेट था और एक गेट को क्या कर लेता है, आर डायल बंद करवा लेता और अंदर सैनिकों से गोली चलाने का आदेश दे देता। और इसमें बहुत सारे नेता लोग, आंदोलनकारी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो अंग्रेजों की रिपोर्ट के आधार पर 369 लोग मारे जाते हैं, मगर यहाँ पर 1000 से भी 1100-1200 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं और लगभग 1200-1300 लोग घायल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये किया जाता है इसमें। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कौन सैनिक था जिसने का जनरल था, सैनिक या कह लो सैनिक कमांडर, ये था आर डायल। आर डायल ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई। और किसने दिया था, तो एक लेफ्टिनेंट था, ये था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था, और कितने लोग मारे गए इस हत्याकांड में लगभग 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हो गए। ये तो अंग्रेजों का डाटा है, मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डाटा अलग है। 1000 से ऊपर मारे गए और करीब 1500 के आसपास लोग घायल हो गए। एक कुआं पड़ता है दोस्तों, उसी कुएं में लोगों ने अपनी जान बचाने के चक्कर में उसी कुएं में कूद जाते थे और एक के ऊपर बहुत सारे लोग तो ऐसे मारे गए। ये आज भी गोलियों के निशान हैं उस दीवारों में कि लोग कैसे दीवार पर अपना चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई तरीके से अपने बचाव में हर प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी वो निहत्थे उस जनरल डायर ने गोलियों से सभी लोगों को, अधिकांश लोगों को भून दिया था, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। आइए उसके बाद में एक देख लेते हैं कि माइकल ओ डायर जो था, जिसने आदेश दिया था चलाने के लिए गोली, और ये इसकी हत्या कैसे होती है। तो इसकी हत्या कैसे होती है कि माइकल ओ डायर 1940 में ईस्वी में अमृतसर के उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। लंदन में जाकर के गोली मारी थी उधम सिंह ने।
उधम सिंह पंजाब से संबंध था उनका। उधम सिंह ने वहाँ पर गोली मार करके जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। कब? 1940 में, क्योंकि बदला पूरा लिया था, क्योंकि ओ डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल आर डायर को। दोस्तों, इसके साथ साथ में आप लोगों को बता दें कि जो मैंने ये मुहिम SST की शुरू की है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे और सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे बारी बारी से। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर ही अपने दोस्तों के साथ में, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट तो बिल्कुल करें। और सभी लोग अपना अपना SST का जो नोट्स हैं साथ साथ में लिखते भी रहें, देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं। समझे? इन सब पर आगे फिर से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।